हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6 बज रहे हैं। आज का हम लोग करंट अफेयर्स 8 अगस्त का आपका फिर से देखेंगे और पूरा डिटेल के साथ देखेंगे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आज 8 अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स डीपली अच्छे से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत व रूस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? अभी भारत और रूस के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है, तो कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ है। ठीक है, जैसे कि नाम से है इंद्र, IND, ठीक ना, और आर, तो इंद्र मतलब IND जैसे हो गया आपका इंद्र। ठीक है, IND मतलब इंडिया, ठीक, और आर मतलब रूस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम है इंद्र, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके नाम से ही बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आप बना लेंगे, तो ध्यान रखेंगे। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच युद्ध अभ्यास होता है। किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। एक किन सेनाओं के बीच में होता है? तो ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। कौन सी सेना का? नौसेना युद्ध अभ्यास है। इसको ध्यान रखेंगे आप, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी सेना के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है? इंद्र नौसेना के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। कौन से नंबर का हुआ है 2025 में? तो 14वें नंबर का हुआ है, 14वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण 2025 में आयोजित हुआ है। और ये हुआ कहाँ है? और ये 14वां संस्करण जो युद्ध अभ्यास हुआ है आपका, ये हुआ है विशाखापट्टनम में। कहा हुआ है? विशाखापट्टनम, है ना। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ का है शहर? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश का एक शहर है, सबसे बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में। ये भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास नौसेनाओं के बीच में हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और नौसेना के अभी जो अध्यक्ष हैं एडमिरल, वो कौन है? वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं कौन? नौसेना के प्रमुख। तो ये जो आपका 14वां संस्करण आयोजित हुआ है, भारत में हुआ है, भारत और रूस के बीच में नौसेना का युद्ध अभ्यास है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और नौसेना के जो अभी अध्यक्ष हैं, कौन अध्यक्ष नौसेना के? वो कौन है? आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग नीचे, गरुड़ शक्ति। कौन सा? ये गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। किसके बीच में? भारत व इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है आपका गरुड़ शक्ति। सिम्बेक्स की बात करें तो जो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास है, ये भारत व सिंगापुर के बीच में। किसके बीच में? सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में, भारत व जापान के बीच में। ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो ये IMP क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे चारों क्वेश्चन को देखा, चारों जो ऑप्शन थे आपको देखा, इंद्र युद्धाभ्यास को डिटेल के साथ देखा। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और जो आपका धर्म गार्जियन है वो भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नौसेना के जो अभी अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है हाल ही में हाल ही में चर्चा में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है? वेरी वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है एग्जाम में, ठीक है, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। सावलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में सावलकोट जल विद्युत परियोजना है, ठीक ना। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर है। किस नदी पर? चेनाब नदी, चेनाब नदी पर है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। और है कहाँ? रामवन जिले में। कहाँ? रामवन जिला है। कहाँ पे है? रामवन जिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। इसको आप अभी हमने बताया जम्मू कश्मीर में है रामवन जिला, वहां पे चेनाब नदी है बहती वहां से, और सावलकोट जल विद्युत परियोजना इसी नदी पर है, ठीक ना। जो ये जल विद्युत परियोजना है चेनाब नदी पर, इसमें 2185 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगी। कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन होगी? 2185 मेगावाट, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें, अभी चेनाब नदी चर्चा में रही थी क्योंकि चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चेनाब नदी पर। जैसे ही अपन मानने की ये हो गई चेनाब नदी, ठीक। ये हो गई चेनाब नदी, ठीक। चेनाब नदी पर कितने मीटर? 359 मीटर ऊंचा, 359 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाई गई है। कौन सी ब्रिज? रेलवे ब्रिज, ठीक। ये रेलवे ब्रिज कहां से कहां तक है? उधमपुर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ठीक ना। श्रीनगर बारामूला, ठीक। उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे लाइन है जो कि चेनाब नदी पर विश्व की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज है। कहाँ की? विश्व की, ठीक ना। विश्व की सबसे ऊंचा, ठीक ना। कितना है? 359 मीटर। ये जो रेलवे लाइन है इसकी है कितना? 1315 मीटर। कितना है? 1315 मीटर इसकी लंबाई है इस रेलवे लाइन की, यहाँ से जो बीच पे बनी है, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है ब्रिज की वो है कितना? 359 मीटर। ये आर्च ब्रिज है। आर्च ब्रिज इस टाइप की बनती है, ठीक। ऐसे इस टाइप की कुछ बनती है आर्च ब्रिज। इसको, ये कौन सा ब्रिज है? आर्च ब्रिज। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है। ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर है। लंबाई कितनी है रेलवे ब्रिज की जो वहां पे बना है? आपका 1315 मीटर, ठीक ना। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ, किसको किसको जोड़ती है? तो उधमपुर और श्रीनगर को जोड़ती है। किसको? उधमपुर और श्रीनगर को ये जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के आतिथ्य में कौन सा प्रतीक चिन्ह भेंट किया है? अभी भारत के प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर गए थे, तो वहां पे जो प्रधानमंत्री के स्वागत में कौन सा प्रतीक चिन्ह भेंट किए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे अशोक स्तंभ है, कोल्हू, महात्मा बुद्ध का स्मृति चिन्ह, या महात्मा गांधी का
स्मृति चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा है कोल्हू, है कोल्हू। इसका मतलब क्या होता है, मालदीव ने, जो मालदीव में अतिथियों को स्वागत करते हैं, तो इस चिन्ह को वहां का प्रतीक, आतिथ्य स्वागत के लिए प्रतीक चिन्ह माना जाता है वहां का सबसे, ठीक ना। किसी भी अगर विशिष्ट अतिथि जो होता है उनके स्वागत के लिए यह चिन्ह भेंट किया जाता है कुल। तो ये क्या है, यहाँ के स्वागत में, स्वागत के लिए कौन सा चिन्ह भेंट किया गया, आपका है कोल्हू, ठीक ना, है कोल्हू। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात आती है मालदीव की। तो मालदीव की बात आती है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मालदीव की राजधानी जो है वो है माले। राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी है माले। ठीक, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। कौन है, मोहम्मद, मोहम्मद मुइजू, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, भारत के खिलाफ बहुत आग उगलता रहता है, ठीक ना। अभी जी जब मोदी जी गए तो मोदी जी के सामने वो सिलेंडर हो गया, फिर मोदी जी के आतिथ्य में स्वागत और भारत के साथ संबंध बनाने में लग गया। लेकिन जब इसका चुनाव हो रहा था, जब ये इलेक्शन के टाइम पर था मोहम्मद मुइजी, तो भारत के खिलाफ बहुत ही आग उगल रहा था, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, मतलब ये टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ का राष्ट्रपति जो कौन है, मोहम्मद मुइजू। ठीक, अगर बात करें और यहाँ पे आपका मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा जो है वो है मालदीवियन रुपया। क्या है, मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा है, राजधानी है माले, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो है मोहम्मद मुइजू। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने युवा आयोग बनाने की घोषणा की है, कौन सी राज्य सरकार ने युवा आयोग बनाने की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार की राज्य सरकार ने, अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अभी घोषणा किया है कि बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, ठीक ना। ये युवा आयोग का गठन का निर्णय लिए है कौन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। जो युवा आयोग बनेगा, युवा आयोग, युवा आयोग जो बनेगा इसमें टोटल 10 सदस्य रहेंगे। कितने सदस्य, टोटल सदस्य 10। एक अध्यक्ष रहेगा, दो उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक, ये है बिहार का युवा आयोग, ठीक ना। टोटल कितने सदस्य रहेंगे इसमें, 10, एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 7 सदस्य रहेंगे, ठीक ना। युवाओं के भविष्य को, युवाओं के जैसे खेल की नीति हो गया, खेल के लिए बेहतर बनाने के लिए, ठीक, और उनके, ठीक है, नौकरी के लिए, इन सारी चीजों के लिए ये युवा आयोग का गठन करेंगे। बिहार के नीतीश कुमार जो अभी वहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है। अब बिहार की बात आती है तो बिहार के जो सीएम है आपको पता ही होगा, नीतीश कुमार जी हैं। कौन है सीएम वहाँ के, नीतीश कुमार। वहाँ के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद। कौन है, आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक ना। और बिहार की राजधानी पटना। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अभी फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश बागवानी बोर्ड, है ना, बागवानी बोर्ड एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अभी रिपोर्ट जारी की गई है फूलों के उत्पादन के लेकर, तो इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान फूलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा। अगर यहीं पे बात करें हम, फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। इसको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट स्थान है तमिलनाडु का। कितना है? 21%। कितने प्रतिशत? 21%। दूसरा स्थान, अगर सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान है कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का। ये है कितना? आपका 16%। कितने प्रतिशत? 16%। ठीक। वहीं बात करें एमपी की, थर्ड जो है वो है एमपी। यहाँ का है कितना प्रतिशत? 14%। फूलों के टोटल भारत में जितने फूलों का उत्पादन होता है उसमें तमिलनाडु का 21% हिस्सा है, कर्नाटक का 16% और आपका थर्ड है एमपी का जो है 14%, है ना। अगर इसको संख्या में बात करें तो 21% जो है वो 5.21 लाख होता है। 5.21 लाख टन। ठीक ना। यहाँ पे कितना होता है? ये 5,17,000 के समथिंग होता है और ये 5,12,000। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फूलों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है, दूसरा कर्नाटक और तीसरा एमपी। ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन है आपको बर्निहाट, दिल्ली, हाजीपुर और पटना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बर्निहाट। कौन सा होगा? बर्निहाट। बर्निहाट ये है कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय, मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय का एक शहर है बर्निहाट। ये अभी भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक। इसके बाद दूसरा स्थान है दिल्ली का। सेकंड स्थान है किसका? दिल्ली का। ठीक। थर्ड की बात करें तो थर्ड है हाजीपुर का। ये हाजीपुर कहाँ पे है? थर्ड कहाँ है हाजीपुर? ये है आपका बिहार में। कहाँ है? बिहार में हाजीपुर थर्ड स्थान है। वहीं फोर्थ स्थान की बात करें, यहाँ पे फोर्थ स्थान जो है वो है कहाँ का? गाजियाबाद का। किसका है? सॉरी, गाजियाबाद, है ना, गाजियाबाद का है। फोर्थ स्थान किसका है? गाजियाबाद का। और आपका फिफ्थ स्थान की बात करें, यह है गुरुग्राम का। इसका है गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा आता है, गाजियाबाद यूपी में आता है। ठीक। और पटना आपको बिहार की राजधानी है और इसका 6th स्थान है। ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे प्रदूषित शहर 2025 में बर्निहाट है, सेकंड दिल्ली, थर्ड हाजीपुर और फोर्थ नंबर है आपका गाजियाबाद, फिफ्थ नंबर है गुरुग्राम और 6 नंबर है आपका पटना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% की अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है? इसका आंसर होगा 25%। अभी वो कुछ दिन पहले अमेरिका जो है भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था। भारत से होने वाले निर्यात सामानों पर अमेरिका ने कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया था? 25% का। लेकिन अभी फिर से वो दोबारा अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। कितने प्रतिशत? 25%। मतलब बोले तो ये 25 + 25 टोटल 50% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, अमेरिका। किसको ध्यान रखेंगे? कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर? 25% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कर्तव्य भवन
कौन सा भवन? कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आपका दिल्ली में। कहाँ पे उद्घाटन हुआ कर्तव्य भवन का? दिल्ली में। दिल्ली में अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किन्होंने किया है? नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। कर्तव्य भवन कहाँ है? ये जो आपका संसद भवन है कर्तव्य पथ पर, ठीक है, कर्तव्य पथ जो है वही उसी रास्ते में, कर्तव्य पथ के ही रास्ते में कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया है। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। किसके तहत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है। इस कर्तव्य भवन में आपका एक ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के 3 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला? 3 मंजिला इमारत है, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के है इसका, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक ग्राउंड फ्लोर हो गया और ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के 3 मंजिला इमारत है। यहाँ पे किन किन मंत्रालय का आपको ऑफिस रहेगा? किसमें रहेगा? गृह मंत्रालय का। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, ठीक। उसके बाद विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का रहेगा यहाँ पे ऑफिस। और यहाँ पे ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, है ना। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, कार्मिक मंत्रालय और एवं पेट्रोलियम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मंत्रालय। ये सारे मंत्रालय आपके किस भवन में है? कर्तव्य भवन में। ये सारे एक ही छत के नीचे ये सारे मंत्रालय के ऑफिस बनाए हैं गए हैं, ठीक ना। तो एक कर्तव्य भवन में इन सारे मंत्रालय की ऑफिस बनाई गई है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। किस भवन में? कर्तव्य भवन में अभी इसका उद्घाटन हुआ है। इस किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के तहत भारत का संसद भवन बनाया गया था, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो कर्तव्य भवन बनाया गया है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया भवन है, ठीक ना। तो इस तरह से आज के आपके टॉप के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो डिटेल के साथ हमने समाप्त किया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक ना। इसको आप अच्छे से देखेंगे। एक बार में समझ में आया, 2 बार देखें वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द बिगनर्स एकेडमी को, ठीक ना। और वीडियो को शेयर कीजिए। डेली हम लोग 6 बजे, सुबह के 6 बजे करंट अफेयर्स लेके आते हैं, ठीक ना। आपके लिए जितना हो सके, जितनी अच्छी चीजें आपको हम ला सके उतना आपको भरपूर कोशिश करते हैं लाने के लिए। और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक्स जीके हैं उसको भी हम लोग भी कवर करते हैं, ठीक है। तो द बिगिनर्स एकेडमी के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।